माइक्रोस्कोप ही है क्या चीज़? माइक्रोस्कोप को हम यूज़ क्यों करते हैं? माइक्रोस्कोप को इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हम उस ऑर्गेनिज़म्स को देखें जो कि नेक्ड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आई का मतलब ये है कि विदाउट एनी लेंस जो है आप किसी भी ऑर्गेनिज़म्स को नहीं देख सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं नेक्ड आई के बगैर देखा नहीं जा सकता है, नेक्ड आई पर नहीं देखा जा सकता है। तो इसी तरह चीज़ों के लिए हम फिर क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, तो ये अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया है। तो बैक्टीरिया नॉर्मल आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप जो है, इसका लफ्ज़ को अगर आप देखते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोपी का मतलब होता है टू सी समथिंग। सो जब आप स्मॉल चीज़ को, यानी जो नेक्ड आई पर नहीं देखने वाली चीज़ को जब आप देख सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। आज जो जो माइक्रोस्कोप की मैं आपको बताता हूँ, यानी जो माइक्रोस्कोप बेहतरीन माइक्रोस्कोप होगा, वो कौन सा माइक्रोस्कोप होगा? बेहतरीन माइक्रोस्कोप वो है जिसका रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा हो और मैग्नीफिकेशन पावर भी ज़्यादा हो। यानी रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है और इसके डिफरेंसेस क्या है? देखिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक डॉट है, इसको अगर मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, इनलार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मैग्नीफिकेशन कहेंगे। यानी ये डॉट अगर किसी भी लेंस के ज़रिए से इनलार्ज हो गया तो ये क्या होगा, ये मैग्नीफिकेशन कंसिडर होगा। लेकिन अगर मेरे पास लेट्स सपोज दो डॉट्स हैं, ये एक डॉट हो गया और ये दूसरा डॉट हो गया, अब इनके दरमियान में गैप है। अगर मैं आपको ये दो डॉट्स बहुत दूर से दिखा दूं तो आपको ये गैप नज़र नहीं आएगा। ये जो दरमियान में मैं आपको ये ड्रा कर रहा हूँ, ये जो गैप है ये आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी करीब से दिखा रहा हूँ तो आपको नज़र आता है। इसी तरह अगर ऐसे दो छोटे छोटे माइक्रो चीज़ें होती हैं जो आपस में पड़े होते हैं और इसको आप अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो अगर माइक्रोस्कोप आपका एडवांस हो तो ये आपको इस जगह की डिफरेंशिएशन करेगा कि ये दरमियान में गैप है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं है तो आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन का जो काम है, इसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी जब दो चीज़ें पड़ी होती हैं और इनके दरमियान में डिफरेंशिएशन कर सकता है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो बेहतरीन माइक्रोस्कोप वो होगा जिसके रेजोल्यूशन एज वेल एज मैग्नीफिकेशन ज़्यादा अच्छा हो। यानी अगर मैग्नीफिकेशन भी मोर हो, फॉर एग्जांपल 1000x जो है इसकी मैग्नीफिकेशन भी हो, और 0.2 nm या वट एवर जो भी आप कह सकते हैं ये इसकी रेजोल्यूशन भी हो, तो ये एक किस्म के लाइट माइक्रोस्कोप के बेहतरीन एग्जांपल है। अब ह्यूमन आई जो है, अगर आप ह्यूमन आई को देखते हैं ना, तो इसमें यह है कि ह्यूमन आई को दो ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर इनके दरमियान में ये वाला जो फासला ये अगर 1 mm हो गया तो आप जो है इसको देख सकेंगे। लेकिन अगर अब इससे छोटा हो गया तो उसको फिर आप नहीं देख सकेंगे। ले फॉर एग्जांपल अगर 0.2 nm हो गया या वट एवर जो भी हो गया, तो फिर आप नहीं देख सकोगे। यानी 1 mm से अगर फासला कम हुआ तो आपको नज़र नहीं आएगा। यानी आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके दरमियान में डिफरेंसेस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सामने दो उंगलियों को ऐसे करके आप दिखा दें तो दूर से आपको इसके दरमियान में गैप नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप करीब से देखते हैं तो फिर आपको इसके दरमियान में जो है गैप नज़र आता है। यानी दूर से आपकी आंखों के जो मैग्नीफिकेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको करीब करके दिखा दे कि इनके दरमियान में ये गैप है। यानी रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन आपकी आंखों के सिर्फ इतनी एबिलिटी है, यानी 1 mm के अपार्ट पर कोई चीज़ पड़ी हो तो आपको नज़र आएगी, लेकिन जब आप अपनी उंगली को दूर कर लेते हैं तो ये गैप आपको नज़र नहीं आता। तो इसलिए आप जो है चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के बेस पर माइक्रोस्कोप्स जो है हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, जिसमें एक जो है हम इसको कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे पास लाइट पर काम करते हैं। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये है लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि लाइट पर काम करते हैं। यानी लाइट के बगैर ये फंक्शन नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। ये माइक्रोस्कोप आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है, इधर चीज़ पड़ी होती है और नीचे से जो है लाइट गिरती है। तो कहने का मतलब ये है अगर लाइट ना हो तो ये फंक्शन नहीं करता, सिंपल इज़ दैट। दूसरे हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर बेस करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन इससे पास होते हैं तो यहाँ पर इमेजिनेशन आपको एक स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो बेहतरीन माइक्रोस्कोप अगर लाइट माइक्रोस्कोप आप देखते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर होती है 250 nm। 250 nm का मतलब ये है कि अगर 250 nm यानी नैनोमीटर के फासले पर दो चीज़ें पड़ी होगी
तो ये आपको डिफ्रेंशिएट कर सकेगा कि ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर इससे इनके फासले कम हो गया, लेट्स सपोज 100 nm हो गया, तो फिर ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि इसके दरमियान में गैप है कि नहीं है। इसके अलावा मैग्नीफाइंग जो है इनके है, यानी अगर एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ है तो ये 1000 to 2000 टाइम जो है एक चीज़ को इनलार्ज करेगा। यानी अगर बैक्टीरिया इतना है तो ये जो है 2000 टाइम आपको इनलार्ज करके इजीली दिखा सकते हैं, इसलिए अंडर माइक्रोस्कोप आपको चीज़ें आसानी से नज़र आती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फिर फर्दर दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेहतरीन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन पर बेस करते हैं, यानी 1 मिलियन टाइम किसी चीज़ को बढ़ा सकता है। तो अगर वायरस को आप देखना चाहते हैं तो ईजिली जो है आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन जो SEM है यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इमेज 3D आपको दिखा रहे थे, जो अभी आपको एक पिक्चर में नज़र आ रही है। यहाँ पर भी देखो ये SEM की पिक्चर है, ये जो बैक्टीरिया की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी SEM की पिक्चर है। ये जो और आपको अदर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं सारे SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स हैं। माइक्रोस्कोपी हम तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि सेल जो है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर चीज़ें डिफ्रेंशिएशन आप नहीं कर सकते। एक सेल को अगर आप लेते हैं, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये एक सेल है ये वाला, और अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह ये चीज़ें कभी भी नज़र नहीं आती, क्योंकि ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी इसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन आप नहीं कर सकते। तो फिर आपको अंडर माइक्रोस्कोप ये कलरफुल चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं एक और मेथड को जिसको हम कहते हैं स्टेनिंग। यानी इनको हम पहले कलर कर लेते हैं फिर जाकर देखते हैं। अब स्टेनिंग क्या है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह उसमें उसको डिस्कस